अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ माहरूफ शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खारजी दहशतगर्दों और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पंजाब पुलिस पुरअज़्म दिखाई दे रही है। डेरा गाजी खान में दहशतगर्दों का वार रायगा गया। दलेरी पर आईजी पंजाब ने भी जवानों की पजीराई की। डकैतों और दहशतगर्दों के खिलाफ पंजाब पुलिस आहीनी दीवार बन गई। डेरा गाजी खान में खारजियों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। डीआई खान के थाना वाहवा की झंगी चेक पोस्ट पर खारजियों ने धावा बोला। तारीखी का फायदा उठाते हुए 20 से 25 दहशतगर्द मुख्तलिफ अतराफ से हमलावर हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजमान रॉकेट लॉन्चर और खुदकार असलहे से लैस थे। इस मौके पर पुलिस जवान डट गए। जबरदस्त मुजाहिमत और जवाबी फायरिंग से हमला नाकाम बना दिया। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। इस मुकाबले में दहशतगर्दों को जानी नुकसान पहुँचने की भी इत्तलात हैं। मफरूज दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बहादुरी पर आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने पुलिस पार्टी को शाबाश दी। हिदायत दी कि चेक पोस्ट पर जदीद असलाह और आलात के साथ इजाफी नफरी भी तैनात की जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं पंजाब पुलिस मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। अब आपको ये बताएं कि लाहौर के थाना काहना की चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और वुकला में झड़प हुई। पीटीआई रहनुमा जमीर झेडो ने साथियों के हमरा पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया। चौकी इंचार्ज को जख्मी करने पर जमीर झेडो को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में पुलिस की गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस और इंतजामिया ने महकमा रेवेन्यू की दरखास्त पर गैर कानूनी कब्जा वागुजार करवाया। मुजाहमत करने वाले 7 नाजायज काबजीन को गिरफ्तार करके चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में लाया गया। तर्जुमान डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक पीटीआई रहनुमा जमीर झीडू ने साथियों के हमरा चौकी पर धावा बोल दिया। असलहे का आजादाना इस्तेमाल किया। चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर नदीम को जख्मी करने पर जमीर झीडू को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के साथी रोड ब्लॉक करके पुलिस और इंतजामिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। कानून पर अमल दरामद में रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ख़त अरसाल कर दिया। ख़त में आईजी ने वज़ीर आला को सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा किया और कहा कि पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएँ। ख़त के मतन के मुताबिक केपी और बलूचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के ख़तरात का सामना कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल है और चैलेंजिंग है जितनी कि बलूचिस्तान में तनख्वाहों में वाज़े फ़र्क पुलिस में अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। मईशत को बहाल करना तो स्मगलिंग का वबाल दूर करना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस जुर्म के खिलाफ मुतहरिक हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन शुरू किया गया। इन कार्रवाइयों में ईरानी तेल, सिगरेट और कपड़े के थान जब्त कर लिए गए। माशी इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग का इंसदाद लाजमी। चोर बाजारी के तोड़ के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गयी। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक बहुत से सामान की स्मगलिंग ना हो पाई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुल्क भर से 23,770 सिगरेट के स्टॉक, 195 कपड़े के थान और 0.114 मिलियन लीटर ईरानी तेल जब्त कर लिया गया। 1 सितम्बर 2023 से अब तक मुल्क भर में 13,471.5 मैट्रिक टन खाद और 3,794.64 मैट्रिक टन आटा जब्त किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे अब तक 35,134.61 मैट्रिक टन चीनी और 44,40,276 सिगरेट जब्त कर चुके हैं। इंसदाद स्मगलिंग क्रैकडाउन के तहत मुल्क भर में 1,63,921 कपड़े के थान और 24,172 मिलियन लीटर ईरानी तेल जब्त किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ मौसर अंदाज में जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। आम खबर आपको देंगे कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में भी मुलव्विस पाया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक अरमगान माहाना $4 लाख तक कमाता था। बैंक अकाउंट मुलाजमीन के नाम पर खोले हुए थे। आए रोज एक नया इंकशाफ सामने आ रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुताल्लिक़ खबर यह है कि मरकजी मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में भी पाया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि FIR के मुताबिक अरमगान माहाना $4 लाख तक कमाता था और बैंक अकाउंट्स मुलाजमीन के नाम पर खोले हुए थे। तुर्बत में FC बलूचिस्तान साउथ के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान जोशो खरोश और मिली जज्बे के साथ मनाया गया। यौम पाकिस्तान तुर्बत के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती और कौमी अज़म की तजदीद के तौर पर अब मनाया। IG FC बलूचिस्तान माने खुसूसी थे फौज, FC बलूचिस्तान पुलिस, नेवीज़, स्पेशल फोर्सेज और लेडी पुलिस के दस्तों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। तलबा ने मिली नगमे टैबलोस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए।
दादे दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मुल्ज़िमान ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने नामजद तमाम मुल्ज़िमान की जमानतों में 5 मई तक तौसी कर दी। मुल्ज़िमान में जरताज गुल, आलिया हमजा और कबल शोजब समेत मशाल यूसुफजई, नादिया खटक, फलक नाज, शुएब शाहीन, अली बुखारी शामिल। उधर लाहौर हाईकोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानतों की समाअत करने वाला बेंच तहलील हो गया है। जस्टिस शहबाज रिजवी की अदम दस्तगिरी आज इस केस की समाअत नहीं हो सकी है। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को पेश होने के लिए मोहलत दे रखी है। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से अदालत से रुजू कर रखा है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, लाहौर हाईकोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात हैं जिसमें बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत के हवाले से समाअत करने वाला बेंच तहलील हुआ है। बताया जा रहा है कि जस्टिस शहबाज रिजवी की अदम दस्तयाबी थी जिसकी वजह से आज केस की समाअत नहीं हो सकी है। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को पेश होने के लिए मोहलत भी दे रखी है, जबकि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से अदालत से रुजू कर रखा है। बात करेंगे ईद से मुताल्लिक। आज के जदीद दौर में ईद कार्ड्स भेजने और प्रिंटिंग की रिवायत किस हद तक मादूम हो गई है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद, जो इस वक्त पाकिस्तान चौक पर एक प्रिंटिंग शॉप में मौजूद हैं। कफील बताएगा क्या अपडेट्स हैं। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है उसने जो पुरानी रिवायात थी उसको तकरीबन ख़त्म करके जो है वो रख दिया है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ईद के मौके पर ईद कार्ड्स के हवाले से। और पहले बड़ी तादाद में जो है वो कार्ड प्रिंट हुआ करते थे, लेकिन अब क्या सूरत हाल है और ये कार्ड अब क्या है, किस हद तक जो है वो प्रिंट होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इमाम बख्श साहब जो कि यहाँ मौजूद हैं इस शॉप पर और खासे अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे जब तक यानी कि यहाँ में जो है ना कोई भी यानी कि ईद कार्ड के लिए जो है ना नहीं आया, यानी कि शादी कार्ड के लिए आते हैं, मगर ईद कार्ड जो है ना तकरीबन हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है। यानी कि मेरे ख्याल में पूरी जो है ना पट्टी में ये कार्ड जो है ना यानी कि आजकल ईद कार्ड जो है ना बहुत ही कम, हाँ वैरायटी सेल होता है वो फिर कहीं और यानी कि वो ख़त्म क्यों हो गए सर? ये व्हाट्सअप वगैरह ये वो निकले हैं, इसके वजह से जो है ना ये। इमाम बख्श साहब मेरे साथ मौजूद है जो कि खासी अरसे से इस कारोबार से वाबस्ता भी। उनका यही कहना है कि जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से जो रिवायात हैं जिसमें जो है वो ईद के मौके पर कार्ड्स जो है वो प्रिंट हुआ करते थे, अब वो नहीं रहा। और तकरीबन कफील अहमद बहुत शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी ईद के लिए खरीदारी का सिलसिला जारी है। कपड़ों की सिलाई का मिशन मुकम्मल होने के बाद अभी शहरी जूतों की दुकानों का रुख करने लगे हैं, जहां अपने लिए सैंडल, बूट, चप्पल की खरीदारी जारी है। तफसीलात क्या है, आसिफ शहजाद से जानते हैं जो एक शहरी के हमरा मौजूद हैं। आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के लिए ख़रीदारी शहर भर में जारी है। शहरी जो हैं उन्होंने कपड़ों की सिलाई तो मुकम्मल कर ली है, लेकिन अब जो नंबर है वो जूतों की ख़रीदारी का है, जिसके लिए शहरी दुकानों का रुख कर रहे हैं। हम शहरियों से बात भी करेंगे कि ईद के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं। सर बताइएगा क्या तैयारियां हैं, क्या ख़रीदारी की जा रही है? हम लोगों ने सूट तो सिलवा लिए हैं सर, मतलब अभी खाली सैंडल लेने हैं। हम लोगों ने सैंडल लेने हैं, ये पसंद आ गए हैं, मुनासिब प्राइसेस हैं, मतलब महंगी भी हैं इतने, तो बस क्या करने भी लेने तो है ना, क्योंकि हमने सूट अच्छे से लाए हैं और अच्छा नज़र आने ईद के लिए सब, क्योंकि ईद एक बार आती है साल में और बस देख रहे हैं पसंद आ जाए तो ले लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और दुकानें भी उधर ही विज़िट करते हैं, देखते हैं कोई पसंद आ जाए कहाँ पर। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि ईद के लिए जो सूटों की सिलाई है वो मुकम्मल हो गई है। तो अब नंबर है कि यहाँ पर जो सैंडल हैं, बूट हैं, चप्पल हैं वो ख़रीदी जाए ताकि जो ईद के लिए उनको खूबसूरत नज़र आना है। तो बहुत शुक्रिया। ईद की आमद है, ईद के लिए खरीदारी में तेजी आने लगी है। फैमिलीज ने जहां और बहुत सी चीजों की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख किया है, वहीं पे जूतों की खरीदारी उरूज पर दिखाई देती है। तफसीलात क्या है, इस्लामाबाद से अली शेर से जानते हैं जो एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं। जी अली। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ख़रीदारी जो है वो तेज़ी पकड़ रही है। इस वक्त इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं उन पे मुख्तलिफ चीज़ों की ख़रीदारी की जा रही है। मैं इस वक्त ख़वातीन के जूतों के एक स्टॉल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि किस हद तक इन्होंने ख़रीदारी कर ली, कितनी रह गई। तकरीबन हो गई है हमारी। तो यह है कि डिफरेंट मार्केट में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे भी आए हैं, मुनासिब रेट में मिल भी गए हैं। चॉइस पे बात होती है कि आपको यानी कि क्या चीज़ पसंद आती है, फिर रेट पे देखना पड़ता है। बजट तो ज़ाहिर है आप ही ने मैनेज करना है, तो किस हद तक आपको लगा कि पिछले साल से महंगाई के एतबार से या ख़रीदारी के एतबार से इस साल के आप कैसे एनालाइज करें? तो इसमें महंगाई ज़ाहिर असर तो होता है,
दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ती जाती है। तो लेकिन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले अब आपको बताएं कि पेशावर में हर्षनगरी में डाका। हर्षनगरी में बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन में लूटमार की गई। जीटी रोड पर 3 मुसल्लह डाकू ने असले की गाड़ी को रोका। मुसल्लह डाकू गाड़ी से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूट कर फरार हो गए। पेशावर में 1 करोड़ का डाका। हर्षनगरी में बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन को लूट लिया गया। जीटी रोड पर 3 मुसल्लह डाकू ने असले की नोक पर गाड़ी को रोका। हम खबर आपको देंगे। अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हो रही है। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि 2 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बाद मुल्जिमान बासानी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद G11 कचहरी, यहाँ इसके बाहर फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए हैं, जबकि जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और भी बताएं कि मरीम नवाज जंगली हयात कूंज पर होने वाले जुल्म की गूंज बन गई। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब वाइल्ड लाइफ ने शिकार में इस्तेमाल होने वाली 8 कूंज कब्जे में लेकर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सूरत आवाज मिसाली परवास चांद की दुश्मन बन गई। कूंज की अपनी आवाज होने वाले जुल्म की गूंज में बदल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का कामयाब कॉम्बिंग ऑपरेशन दरिया सिंध से मुलाकात दरिया खान भक्कर में गैर कानूनी तौर पर कूंज का शिकार करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। खुफिया इत्तला मिलने पर सरगोदा रीजन की रेड टीम जैसे ही पहुंची, शिकारी अपना सामान और शिकार के लिए लाए 8 कूंज छोड़कर फरार हो गए। टीम ने कूंज और सामान को कब्जे में लेकर शिकार के लिए बनाई गई आरजी हाइडआउट को आग लगाकर खत्म कर दिया। मुल्जिमान फतेहुल्लाह, वैयदुल्लाह खान, रहमानुल्लाह के खिलाफ नए कवानीन के तहत मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक कूंज तहफ़्फ़ुज़-शुदा जंगली हयात है, जिससे रखना, पकड़ना और शिकार में इस्तेमाल करना खिलाफ कानून है। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद और 61 जख्मी हुए। इसराइली हमलों में हमासी ब्यूरो के रहनुमा सलाह अल-बर्दवेल अहलिया समेत शहीद हो गए। पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल भी लुक्म अजल बने। उधर अमरीका ने इसराइल को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करा दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ग्लोबल डेवलपमेंट गेट्स फाउंडेशन क्रिस्टोफर एलिस ने वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। वफाकी वजीर सेहत को लिखे गए खत में क्रिस्टोफर एलिस ने इस एतमाद का इजहार किया है कि मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में पाकिस्तान में सेहत के शोबे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चार्ज संभालते ही एमरजेंसी सेंटर पोलियो और पोलियो टीम से मुलाकात की है, जो इस बात का इंदिया है कि वो इस अहम पब्लिक हेल्थ चैलेंज को संजीदगी से लेते हैं। पाकिस्तान के अवाम की सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। और सिखों ने भारत से अलहदगी का फैसला कर लिया। अमेरिका में कामयाब रेफरेंडम का इनकाद हुआ। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम में वोटिंग का सिलसिला कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 से ज़ायद सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। अमेरिका भर से सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए लॉस एंजलिस पहुंची। और खेलों के मैदान से खबर है, न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच के लिए कौमी T20 स्क्वाड वेलिंगटन पहुंच गया है। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज का 5वां और बुध को खेला जाएगा। कीवीज को सीरीज में 3-1 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान वनडे स्क्वाड में शामिल 9 खिलाड़ी ऑकलैंड पहुंच चुके हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान और दीगर खिलाड़ी ऑकलैंड से निप्यो पहुंचेंगे। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होगा। पीसीबी के मुताबिक 5 क्रिकेटर्स चंद मैचेस के लिए अपनी टीमों में ही फ्रेंचाइज जज्वी तौर पर अदम दस्याब खिलाड़ियों के मुतबादिल प्लेयर्स का इंतखाब करेंगी। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट वर्चुअल सेशन में होगा। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक 4 शहरों में खेला जाएगा। एबटाबाद और मुल्तान नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दिफाई चैंपियन कराची वाइट का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया। फैसलाबाद में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में एबटाबाद ने लाहौर वाइट को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुल्तान ने दिफाई चैंपियन कराची वाइट को दिलचस्प मुकाबले में 7 रन से जेर किया। इवेंट के 2 क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे। नाज़रीन, 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ यौम पाकिस्तान पर अवार्ड ना मिलने पर बोल पड़े हैं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि आलमी रिकॉर्ड बनाने पर फख्र है। 22 साल की उम्र में 8,000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर कर चुका हूँ। 4 बरस से कौमी सिविल अवार्ड का मुंतजिर हूँ। हर मरतबा आखिरी लम्हात में मेरा नाम निकाल दिया जाता है। जज्बा मान पड़ चुका है, लेकिन अज़म अब भी पुख्ता है।
फिफ्थ सीड नॉर्वे के कैस्पर मियामी ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। फ्रांस के गायल मॉनफल्स को चौथे राउंड तक रसाई के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। विमेंस सिंगल्स में मेरा आंद्रू का सफर तीसरे राउंड में खत्म हो गया। अमेरिका की अमांडा ने जेर किया। यूएस ओपन चैंपियनशिप में अमेंडा और जेसिका ने आखिरी 16 खिलाड़ी में जगह बना ली। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।